दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको याद होगा और आपने सिनेमा देखा होगा, सीरियल देखा होगा रामायण से संबंधित। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हनुमान जी जब समंदर पार करते हैं और लंका चले जाते हैं और वहाँ वो अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि माता सीता वहाँ कैद की हुई है। तो वो अशोक वाटिका में कैसे पहुँचते हैं? उनके पास कौन सा जीपीएस सिस्टम था या कोई ऐसा गूगल मैप तो नहीं था उस वक्त कि वो वहाँ कैसे पहुँचे? वो कैसे पहुँचे, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आपसे आग्रह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हनुमान जी वैसे तो वायु वेग से चलते थे और जो उतनी वेग से चलेगा उनको दिख भी जाएगा नीचे, एक जो बर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वहीं पहुंचे, उसके पीछे क्या राज है? देखिए, कोई भी युद्ध होता है, चाहे पहले हो या अब हो, अभी भी सबसे पहले क्या है, दुश्मन की हाँ, सूचनाएं जुटाई जाती बिल्कुल। उसके जो स्ट्रेटजिक पोजीशंस होती है उनके बारे में जानकारी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि राम रावण का इतना महान युद्ध हुआ और बिना कोई गुप्त सूचना के और उसके जो है सारी चीज़ें होती चली गई। चूँकि कहने को आप कह सकते हैं कि राम भगवान थे, लेकिन चूंकि वो नर रूप में आए थे तो उन्हें इस मर्यादा का भी ध्यान रखना था और इसलिए उन्होंने सारे वही काम किए जो कि एक आम आदमी इंसान करता है। तो जब राम रावण से के युद्ध की बात आई और जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया तो हनुमान जी की बहुत चर्चा होती है हर जगह कि हनुमान जी गए, हनुमान जी ने माता सीता को किया। लेकिन देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ों के साथ जाने अनजाने में अन्याय भी हो जाता है और इस पूरी क्रम में दो पक्षियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो दो पक्षी कौन कौन थे? एक का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना, देखा भी है कि हर साल रामलीला होती है तो जटायु। लेकिन दूसरे पक्षी जो जटायु के बड़े भाई थे, संपाति, उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को चर्चा नहीं होती, जानकारी नहीं है, चर्चा नहीं होती और उनका नाम जो है बड़ा उपेक्षित उनको किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो है सीता जी का पता लगाने में संपाति की थी। और ये दोनों भाई कौन थे? ये दोनों भाई जो थे वो सूर्य देव के जो सारथी हैं अरुण, उनके पुत्र हैं। जटायु छोटे पुत्र हैं और संपाति जो है वो बड़े पुत्र हैं। और माता सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, इतनी सटीक जानकारी जो है, जो इंटेलिजेंस दी, वो संपाति ने दी थी। तो आज इसी पे हम आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने जानकारी दी, कैसे मुलाकात हुई। इसकी बड़ी कहानी है कि दोनों भाई जटायु और संपाति, इनको लगा कि एक बार हम अपने पापा से मिलके आते हैं, मतलब अरुण से। अब पिताजी तो और सूर्यदेव के सारथी थे, तो ये दोनों भाई जो है सूर्य लोक में जाने लगे। अब सूर्य जो लोक के जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते गए वैसे वैसे जो है उसकी तपिश, उसके पंख जलने लगे, बढ़ती गई। और चूंकि जटायु छोटे थे, ज़्यादा नटखट थे, ज़्यादा तेज थे, तो वो आगे थे। तो उनके जब पंख चलने लगे तो संपाति ने अपने पंख फैलाकर उनको कवर कर लिया। नतीजा क्या हुआ कि जटायु तो सुरक्षित बच गए, संपाति जो है वो घायल हो गए, उनके पंख जल गए और वो उड़ने के लायक नहीं रहे और वो गिर पड़े इस जगह पे। लेकिन देखिए, ये वही प्रजाति है जो गरुड़, जी, उसी प्रजाति के परिवर्तन में यह आज बात का बाज पक्षी कहा जाता है। इसकी बहुत तीक्ष्ण नजर होती है और ये गति इस वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी माने जाते हैं। ऊंचाई और गति, और इनकी नज़र जो है बहुत पैनी होती है। आज भी आप देखते हो कि हाथ जिसे बोलते हैं, वो बहुत ऊपर आसमान में होता है और नीचे जो है देख लेता हूँ, और नीचे अपने शिकार को देख लेता है और शिकार पे एकदम जो अटैक करता है। तो क्या हुआ कि उस समय चूंकि उतनी ऊंचाई पर वो जा रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, उतनी ऊंचाई पर जब वो जा रहे थे तो उसी जाते समय संपाति की नज़र
पड़ी कि एक मतलब देवी देवी रावण जैसे राक्षस, और जो राक्षस जहाँ राक्षस और राक्षसियाँ रहते हैं उनके यहाँ कोई एक देवी जो है सुकुमारी, वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है, वो उनको पता थी। लेकिन अब देखिए यहीं पे क्या ट्विस्ट आता है कि उसके बाद क्या हुआ कि सबको पता है कि राम रावण का युद्ध हुआ, और बाद में हुआ तो जब राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई, हनुमान जी से हुई, पूरा इन्होंने एक सैन्य जत्था बनाया, और जटायु से मुलाकात हुई भगवान राम की, ठीक है जी। अब भगवान राम की जटायु से मुलाकात हुई तो देखिए इन दोनों पक्षों की भूमिका मैं बता रहा हूँ आपको। तो भगवान को तो ये भी पता नहीं था कि सीता हमारी है कहाँ। जी। जटायु ने ये बताया कि सीता का हरण किया गया है, रावण ने और उनके बड़े भाई ने ये बताया कि सीता है कहाँ पर इस समय। तो जब ये जटायु ने रावण को देखा लंका ले जाते हुए सीता को, तो उसने अपने प्रतिरोध किया। प्रतिरोध में रावण का सामना नहीं कर सका और वो घायल अवस्था में रहा, और घायल अवस्था में रहने के बाद जब घायल हो गया तो भगवान राम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनको मुक्ति प्रदान की। अब जब ये बात राम को पता चल गई कि राक्षस राज रावण जो है वो सीता को हरण करके ले गया है, तो लंका उस समय अभेद्य थी। लंका बहुत मायावी थी, क्योंकि सारे राक्षस बहुत मायावी थे। मैं दानव, जो कि माया का सबसे बड़ा दानव माना जाता है, वो रावण का नाना था, परनाना। मैं दानव ने इस लंका का निर्माण और इसकी जो कारीगरी थी, जो उसको अभेद्य बनाने की, उसकी देन थी। वास्तुकला का बहुत बड़ा विद्वान था। तो अब समस्या ये आई कि रामादल के सामने, हनुमान जी के सामने, जामवंत के सामने, सबके सामने ये समस्या आई, क्योंकि तब तक विभीषण नहीं आए थे। ये पता चल गया कि रावण ले गया है, लेकिन रावण ने ले जाकर उनको रखा कहाँ पर है? वो जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं, उनका क्या हुआ, तो ये कैसे पता चलता है? तो ये पूरा रामादल जो है खोज करते करते जा रहा था। अब संपाति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, उड़ नहीं सकते थे, शिकार नहीं कर सकते, बहुत दिनों से भूखे थे। तो जब उन्होंने इस दल को आते हुए देखा तो संपाति बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आज तो इतने सालों से हम भूखे बड़े हुए, आज हमको बढ़िया सा आहार मिला, क्योंकि सब मानो भालू थे। तो उन्हें लगा कि आज हमको बढ़िया आहार मिला है, आज हमारा भरपेट भोजन होगा। और वो जो है इस तरफ, जो जहाँ ये इनकी सेना जा रही थी, उसकी तरफ उन्होंने बड़ी तीखी निगाह से देखा, और इन लोगों को पता थी कि ये पक्षी कोई जो है यहाँ पे घायल अवस्था में, तो ये निश्चित भाव से चले जा रहे थे। अब ऐसे में संपाति जब खाने के लिए उनको दौड़े, तो उस समय हनुमान जी आगे आए। हनुमान जी ने कहा कि हे पक्षीराज, आप को पता है कि ये कौन है? ये भगवान राम है। आपको अगर आहार करना है तो मैं आपके लिए आहार का इंतजाम करूंगा आपका, लेकिन आप अगर हम लोगों को खा लेंगे तो हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने पूछी कि ऐसा क्या काम है? तो उन्होंने परिचय दिया कि ये राम है, और भगवान राम की पत्नी सीता का हरण करके राक्षस राज रावण ले गए हैं लंका में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनको आप तलाश करते हुए जा रहे हैं? संपाति ने कहा। संपाति का एकदम मन बदल गया कि भगवान की सहायता करने का मौका इस समय, अंत समय में, और क्या चाहिए भाई? भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, और देखिए उनके पुण्य का प्रताप था कि दोनों भाइयों का भगवान के दर्शन हो गए। तो संपाति ने कहा कि आपको पता है कि कहाँ सीता जी को कहाँ ले जाके रखा है? तो उन्होंने कहा यही तो हम ढूंढ रहे हैं पक्षीराज, हमको तो पता ही नहीं।
हमको कैसे पता चलेगा? हम तो लंका में जाएंगे और ढूंढेंगे। तो बोले लंका में जाके आप नहीं ढूंढ सकते। लंका इतनी अभेद्य है, इतनी मायावी है, इतनी गोपनीय है, इतनी रहस्यमयी है, इतनी भयानक है कि वहाँ पर आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। तो उन्होंने कहा फिर कैसे काम चलेगा? तो सीता मैया को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो संपाति ने को एकदम याद आया कि हम जिस समय जा रहे थे अपने पिताजी से मिलने, तो हमने कोई सुकुमारी को देखा था लंका के अंदर अशोक वाटिका में। तो उन्होंने हनुमान जी और भगवान राम को कहा कि मैं एक बार फिर से देखता हूँ। और बहुत तीखी नजर, मतलब जो आजकल जो एक तरीके से समझिए सैटेलाइट का काम करते थे। हाँ, उस चिड़िया की नज़र तो सैटेलाइट ही होती। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा था, आप मुझे पूरा उनका बताइए, हुलिया बताइए, तो मैं एक बार फिर देखता हूँ। क्योंकि उस समय मैंने देखा था तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब चूंकि मुझे पता है कि उन्हीं के बारे में तो आप नहीं पूछ रहे, क्योंकि एक मैंने सुकुमारी को वहाँ लंका में देखा है। तो इन लोगों ने ही संपाति को ये बताया था कि आपके छोटे भाई जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, है ना, रावण से युद्ध करते हुए, और राक्षस राज लेके गया। क्योंकि उन्होंने पहले यही पूछा था कि भाई आपको किसने बताया, किसने कि आपको लंका पर रावण ले गया? तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ, भगवान राम ने उनके बारे में सारी चित्रण किया कि ऐसी ऐसी हैं सीता जी। और संपाति ने अपने पंख को फैलाकर कोशिश की और तीक्ष्ण नज़र से एक बार देखा। तो बोले कि प्रभु, जो मैंने उस समय देखा था और जो आप बता रहे हो वही सीता इस समय मुझे दिखाई पड़ रही, माँ जानकी। और वो लंका में इस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, उन सुरक्षा घेरे में हैं। उनको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ये है। हनुमान जी को रास्ता बताया उन्होंने। किस तरह सीता का पता लगाने में हनुमान जी के बारे में हमको आपको सबको पता है, लेकिन संपाति एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रास्ता बताया, एग्जैक्ट जगह लोकेशन बताई। जिससे आज के ज़माने में युद्ध होता है ना, तो स्ट्रेटजिक लोकेशन पहले बताई जाती है और उस लोकेशन पे फायर की जाती है, अटैक वहीं होता है। तो उन्होंने पता बताया और तो हनुमान जी ने कहा कि वहाँ उसके लिए रास्ता क्या है? तो उन्होंने रास्ता बताया कि इस रास्ते से आप जाएंगे तो प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हनुमान जी लंका समुद्र पार करके जब गए तो सबसे पहले अशोक वाटिका में ही पहुँचे। अशोक वाटिका में उन्होंने ऊपर लघु रूप रखा अपना, और अब भगवान राम की अंगूठी को नीचे गिराया। नीचे गिरा के नीचे आए, माता के सामने आए, माँ को प्रणाम किया अशोक। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम का दूत हूँ और मुझे भूख लगी है। उसके बाद वो जो है वहाँ हनुमान जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत से लोगों को भ्रम ये कि हनुमान जी लंका में गए और उन्होंने उछल कूद की। उछल कूद उन्होंने बाद में की है, बाद में लंका को जलाने के लिए। सबसे पहला जो उनको टारगेट दिया गया था ये था कि माता सीता का पता लगाओ, जीवित है या नहीं है। तो संपाति ने बता दिया कि वो जीवित भी हैं और इस जगह पे हैं और ये जाने का रास्ता भी। बिल्कुल। तो ये इंटेलिजेंस या जो आज भी हमने जब पाकिस्तान पर अभी हमला किया था, पाकिस्तान पर जो हमने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें भी हमारी जो इंटेलिजेंस इनपुट थी उसी आधार पर भी। तो अब राम जी ने कब ये इंटेलिजेंस स्थापित कर दी थी कि जब कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं था और उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि संपाति जो है वो उनके जो राम की जो मिलिट्री थी, राम की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी? वैसे आपने रामायण तो देखी है, लेकिन रामायण का ये वाला पक्ष, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अनछुई कहानियाँ जिस पर फोकस नहीं किया गया, ऐसे ही आपको लाते रहेंगे। और हमने इससे पहले भी आपको बहुत सारी कहानियों के बारे में बताया। हमने आपको महाभारत में ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई जो आपने देखी नहीं होंगी। उनको जो हमारे पुराने वीडियो में जाकर जरूर देखें। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में या दूसरी जगह जाइए, आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।